तो आज हम देखेंगे कैसे 3x3 रूबिक्स क्यूब को सबसे इजी तरीके से सॉल्व किया जाए, मतलब बिगनर्स तरीके से सॉल्व किया जाए, जिन्हें बिल्कुल भी क्यूब सॉल्व करना नहीं आता। ये वीडियो उनके लिए। जैसे अब मैं क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं उससे पहले मैं इन पीसेस को नाम देता हूँ, कुछ पीसेस को। जैसे कि ये जो बिल्कुल सेंटर में इसे हम सेंटर पीस कहेंगे, ये जो कॉर्नर पे इसे हम कॉर्नर पीसेस कहेंगे, और जो दो कॉर्नर पीस के बीच में है उसे हम एज पीस कहेंगे। तो अब एज पीसेस का नाम जानने के बाद हमारा क्यूब सॉल्विंग में सबसे पहला काम होता है क्रॉस बनाना। क्रॉस के बाद फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर और उसके बाद थर्ड लेयर। अब जैसे कि मैंने क्यूब को बिल्कुल स्क्रैम्बल कर लिया, तो मेरा सबसे पहला काम है एक सेंटर पीस के साथ ऐसा क्रॉस बनाना। मैंने तो वाइट के साथ बनाया, आप किसी के भी साथ बना सकते हैं, ऑरेंज के साथ भी, ब्लू के साथ भी, येलो के साथ भी, पर मैं मोस्टली वाइट को अपना बेस कलर लेके चलता हूँ। इसलिए पहला हमारा काम है ऐसा क्रॉस बनाना। क्रॉस बनाने के लिए कोई स्पेशल नोटेशन या फिर कोई एल्गोरिदम्स तो नहीं है, हमें खुद ही बनाना होता है। इसके लिए हमें पहले एक सेंटर पीस को चूज़ करना है। उसके बाद जैसे मैंने वाइट लिया है तो वाइट कलर के एज पीसेस को ढूंढना है। एज पीसेस यानी कि जैसे ये है, अब ये ग्रीन है और वाइट है, तो पहले हम थर्ड लेयर में इनको लेके जाएंगे। जो भी हमारे वाइट कलर के एज पीसेस है उन्हें हम थर्ड लेयर में ले जाएंगे, जिससे हमारा ईजी हो जाता है सॉल्व करना। अब मैं ये रेड टू रेड ज्वाइन कर देता हूँ। ये रेड टू रेड हो गया, मैं इसे वाइट टू वाइट ज्वाइन कर देता हूँ। वैसे ही दूसरा एज पीस ब्लू और वाइट, तो पहले मैं इसे थर्ड लेयर में ले जाऊँगा और फिर अब ब्लू से ब्लू ज्वाइन करूँगा और फिर वाइट से वाइट ज्वाइन कर दूँगा। ऐसे ही अब ये ग्रीन वाले को पहले मैं थर्ड लेयर में ले जाऊँगा, इसे इधर लूँगा और फिर ग्रीन से ग्रीन, वाइट से वाइट। अब मेरा आखिरी जो येलो बचा, ऑरेंज बचा है, इसके लिए मेरा ये यही है, ऑरेंज टू ऑरेंज, वाइट टू वाइट, और ये मेरा क्रॉस तैयार। ओके, अब जैसे हमने क्रॉस बना लिया है, तो क्रॉस बनाने के बाद है हमारा सबसे पहला काम ऐसा एक परफेक्ट फर्स्ट लेयर बनाना। परफेक्ट फर्स्ट लेयर, इसके लिए हमें पहले हमारे कॉर्नर पीसेस को ढूंढना पड़ेगा कलर के। तो जैसे ये मेरा क्यूब है, इस पे मेरे थर्ड लेयर में जो कॉर्नर पीसेस ढूंढने हैं, ठीक है। अब जैसे ये मेरा फर्स्ट केस है जिसमें ये वाइट कलर मेरे फ्रंट में है, तो पहले मैं ये जो वाइट कलर के अलावा दो कलर है ब्लू और ऑरेंज, तो पहले मैं इसे ब्लू और ऑरेंज सेंटर पीस के बीच में ले जाऊंगा। ये यहाँ लगना है, तो फिर मैं पहले ये मेरे फ्रंट में है, इस साइड है, तो पहले मैं इसे इधर ले जाऊंगा, इस वाली लेयर को ऊपर लाऊंगा, इसे वापस लाऊंगा और इसे नीचे कर दूँगा, और ये मेरा यहाँ प्लेस हो गया। मैंने कैसे किया, ये यहाँ था, इसे इधर ले गया, इसे ऊपर लाया, इसे वापस लाया और इसे नीचे कर दिया। अब बारी इसी में हमारे सेकंड केस की। सेकंड केस में हमें क्या करना होता है, ये जैसे ये मेरे इस साइड है, पहले इस साइड था, अब इस साइड है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, तो मैं वैसा ही करूँगा पहले तो, कि मैं इसे जो अलावा कलर है वाइट और वाइट के, जैसे ये ब्लू और रेड है, तो पहले मैं इसे ब्लू और रेड सेंटर पीस के बीच में ले आया। अब ये मेरे इस साइड है, राइट में है, तो मैं इसे पहले लेफ़्ट में ले जाऊँगा, ये वाली लेयर ऊपर लाऊँगा, इसे वापस लाऊंगा और इसे नीचे कर। कैसे किया मैंने, ये यहाँ था, इसे मैं इधर ले गया, इसे ऊपर लाया, इसे इधर करा और इसे यहाँ कर दिया। अब बारी हमारे थर्ड केस की। थर्ड केस में हमारे जो वाइट कलर है ये ऊपर की तरफ फेस करता है, इसके लिए हम इसे पहले किसी भी लेयर में ले जाते हैं, राइट या लेफ़्ट। इसे पहले इसे मैं जैसे यहाँ अपने राइट में ले आया, इस वाली लेयर में, जिस लेयर में ये है, इसे ऊपर ले गया, इसे दूसरी तरफ घुमा दिया और इसे नीचे कर दिया। अब ये मेरा पीस फर्स्ट केस पे आ गया। तो फर्स्ट केस में जैसा मैं करता था, इसे मैं इधर ले गया, इसे ऊपर किया, अब इसे इधर कर दिया और इसे वापस से नीचे प्लेस कर दिया, और मेरी फर्स्ट लेयर तैयार। बिल्कुल परफेक्ट फर्स्ट लेयर है, जिसमें मेरे एच पीस से एच पीस सेंटर पीस तो मिले हुए ही हैं, और फर्स्ट लेयर बिल्कुल नीचे का वाइट भी बन चुका है और फर्स्ट लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने ये फर्स्ट लेयर बना ली, तो इसके बाद हमारा काम है सेकंड लेयर। सेकंड लेयर बनने के बाद ये क्यूब हमारा कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें हमारे ये सेकंड लेयर के भी एज पीसेस अलाइन है, और सिर्फ हमारी ये थर्ड लेयर रह गई है, जिसे अब तक हमने सॉल्व नहीं किया। ये दो लेयर कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट काम होता है कि नॉन येलो एज पीस ढूंढना। नॉन येलो जिसमें येलो कलर ना हो, ऐसे एज पीसेस ढूंढना। जैसे कि हमारा ये है, ये इसमें ये ऑरेंज और ब्लू वाला, तो हमारा पहला काम है जो हमारे फ्रंट में कलर है, जैसे मेरे में ऑरेंज है, ब्लू मेरे ऊपर की तरफ है, मैं ब्लू को नहीं देखूंगा, फ्रंट में जो ऑरेंज है पहले उसे देखूंगा, ऑरेंज से ऑरेंज में लाऊंगा। अब जैसे ब्लू मेरे राइट में है, ये मेरा फर्स्ट केस है जिसमें ब्लू मेरे राइट में है, ब्लू कलर मेरे राइट में है, इसे मुझे यहाँ प्लेस करना है, तो पहले मैं इसे यहाँ ले जाऊँगा। ये मेरे, इसे मुझे यहाँ प्लेस करना है, तो मैं इसे यहाँ ले जाऊँगा,
इस वाली लेयर को ऊपर लाऊंगा, मैं इसे यहाँ ले गया था, इस वाली लेयर को ऊपर लाऊंगा, इसे वापस लाऊंगा और इसे नीचे कर दूंगा और ये मेरा अलाइन हो गया। मैंने कैसे किया था, ये मेरे यहाँ पे था, इसे मैं इधर ले गया, ये वाली लेयर ऊपर लाया, इसे वापस लाया और इसे नीचे कर दिया और ये मेरी अलाइन हो गए। अब जैसे मैं इस वाले फर्स्ट केस में इसे नीचे पुट करता था, इसे यहाँ ले गया, इसे ऊपर ले गया, इसे वापस लाया और इसे नीचे कर दिया और ये मेरे अलाइन हो चुके हैं। इसमें हमारे फर्स्ट और सेकंड केस ही आएंगे, थर्ड केस नहीं आएगा जिसमें हमारा ये वाइट जो ऊपर की तरफ फेस करता था नहीं आएगा ये। अब बारी आती है हमारे सेकंड केस की। अब बारी हमारे सेकंड केस की, जैसे कि ये, इसमें आपकी बारी, मेरा रेड कलर जो है वो मेरे लेफ़्ट में प्लेस होना है, राइट में नहीं लेफ़्ट में। तो इसके लिए मैं सिंपली इसे, अब की बार पहले मैं इसे इधर ले जाता था, मैं इसे इधर लेके जाऊंगा, इसे ऊपर लेके आऊँगा, इसे वापस लाऊंगा और इसे नीचे कर दूंगा। ये मेरा अलाइन हो गया। मैंने कैसे किया, ये मेरे यहाँ पे था, इसे मैं अपोजिट ले गया, मैं इसको इसे यहाँ प्लेस करना है तो इसे अपोजिट ले गया, इसे ऊपर लाया, इसे वापस कर दिया और इसे नीचे कर दिया और ये मेरा अलाइन हो गया। अब मैं इसे सिंपली जैसे यहाँ प्लेस करता था, इसे यहाँ ले गया, इसे ऊपर लाया, इसे वापस यहाँ लाया और ये नीचे, और ये मेरी, ये भी यहाँ प्लेस हो गया। मेरे आखिरी ये पीस बचा है, इसे मैं नॉर्मली प्लेस कर देता हूँ जैसे हम करते ही हैं और ये भी मेरा यहाँ प्लेस हो गया। अब जैसे कभी कभार होता है कि हम एज पीस को प्लेस नहीं करते पर वो पहले से ही सही जगह पे प्लेस रहता है, जैसे कि ये वाला जिसमें हमें ग्रीन का फेस इधर होना था और ऑरेंज को इधर होना था। तो इसके लिए हम सिंपली पहले कोई भी एल्गोरिदम लगा देते हैं, फर्स्ट और सेकंड, इसे इधर ले गए, इसे ऊपर ले गए, इसे वापस लाए और इसे नीचे कर दिया। अब मैं जैसे इसे यहाँ प्लेस करता ही था, इसे इधर किया, इसे ऊपर किया, इसे इधर लाया वापस और इसे नीचे कर दिया, जिससे मेरा ये और ग्रीन और ऑरेंज पीस बाहर निकल गया। अब मैं सिंपली जैसे इसे करता ही था प्लेस, ऑरेंज से ऑरेंज फेस में लाया, ग्रीन इधर है तो मैं इसे अपोजिट लेके जाऊंगा, इस वाली लेयर को जिसके अपोजिट लेके गया उसे ऊपर लाऊंगा, इसे वापस लाऊंगा और इसे नीचे कर दूंगा और ये मेरा यहाँ प्लेस हो गया। अब जैसे मैं इसे यहाँ करता ही था, ये और ये मेरी पहली 2 लेयर बन के तैयार हो गई है। अब थर्ड लेयर को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ नोटेशन बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कही थी एल्गोरिदम्स आएगी पर वो थर्ड लेयर में आएगी। तो अब हम थर्ड लेयर पे आए तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जब मैं राइट आर बोलूँगा तो इसका मतलब है राइट लेयर, ये वाली, ये जो मेरे राइट में लेयर है ये है मेरी आर वाली। अब जब मैं लेफ़्ट लेयर बोलूँगा, ये वाली लेफ़्ट लेयर, तो ये है मेरी लेफ़्ट लेयर। अब ये ऊपर अब यू बोलूँगा तो ये अपर लेयर, ये वाली, ये जो ऊपर है मेरे, ये मेरे ऊपर की तरफ है जी, ये अपर लेयर। डी बोलूँगा तो ये डाउन वाली लेयर, ये वाली जो नीचे है। अब मेरे मिडल और बैक लेयर का, तो वैसे मिडल लेयर ये होती है जो बीच में होती है और बैक लेयर ये होती है जो हमारे पीछे होती है। वैसे इसका कुछ काम तो होता नहीं है इन 2 लेयर का, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। अब और एक ये हमारी फ्रंट लेयर, जो हमारे फ्रंट में लेयर होती है, ये होती है फ्रंट लेयर, ठीक है। अब जैसे कि ये मैं आर बोलूँगा तो मेरी राइट वाली लेयर को मैं क्लॉकवाइज घुमा दूँगा, और आर प्राइम या आर डैश बोलूँगा तो आर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूँगा। जब लेफ़्ट बोलूँगा तो इसे क्लॉकवाइज यानी नीचे, एल डैश का मतलब और एल प्राइम का मतलब ऊपर, यू का मतलब इधर, यू डैश का मतलब इधर, डी का मतलब इधर, डी डैश का मतलब इधर, एफ का मतलब फ्रंट लेयर क्लॉकवाइज और एफ डैश का मतलब फ्रंट लेयर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जैसे हमारी थर्ड लेयर पे आते हैं तो थर्ड लेयर पे भी हमारा सबसे पहला काम होता है क्रॉस बनाना। तो थर्ड लेयर पे क्रॉस बनाने के लिए हमें कुछ एल्गोरिदम लगानी होती है। इसके लिए भी हमारे 3 केसेस आते हैं। फर्स्ट है डॉट, इसके लिए हमें सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट एल्गोरिदम लगेगी दिखेगी वो लगानी है इसमें, जो कि है एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, और ये मेरा सेकंड केस आ गया जो कि है एक एल। अब एल को हमें ऐसे प्लेस करना है, जब एल आ जाएगा तो हमें इसे ऐसे प्लेस करना है कि एल का एक फेस हमारे बैक लेयर में हो और एक फेस हमारी लेफ़्ट लेयर में, और फिर से हमें सेम एल्गोरिदम लगानी है, फर्स्ट वाली एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, और हमारा थर्ड केस आ जाएगा जो कि है एक लाइन, और फिर से हमें वही एल्गोरिदम लगानी है जो फर्स्ट वाली है। एफ एल को हमें ऐसे ही रखना है सीधा,
F और ये मेरा क्रॉस बन गया। अब जैसा कि हमने क्रॉस बना लिया है तो अब हमारा काम है कि क्रॉस को परफेक्ट करना। क्रॉस परफेक्ट करना मतलब कि इन्हें अब हमारे सेंटर पीसेस से अलाइन करना। हमारा इसमें भी 2 केसेस आएंगे, जिसमें पहले में तो हमारे अपोजिट के कलर मिल रहे होंगे, दूसरे में तो हमारे अपोजिट के मिल रहे होंगे, पहले में हमारे साइड के मिल रहे होंगे। जैसे कि मेरे ये मिल रहा है, ऑरेंज और ब्लू मिल रहे हैं, ग्रीन और रेड नहीं मिल रहे हैं। तो पहला हमारा काम है, इसे मैं जिसमें मेरे जो सहीली पेस्ट है, इसे मैं एक को अपने राइट में रखूँगा और एक को अपने बैक में रखूँगा, और फिर मैं लगाऊंगा सेकंड नंबर की एल्गोरिदम जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वो जो कि है R और मेरा ये क्रॉस हो गया परफेक्ट। अब बारी आता है मेरी सेकंड केस की, जिसमें हमारे आमने सामने के मिल रहे होते। इसमें हमें सिंपली एक को अपने लेफ़्ट में और एक को अपने राइट में रख के सेम एल्गोरिदम लगानी होती है, R और हमारा फर्स्ट केस आ जाएगा, जिसमें हमारे कोई भी 2 मिल रहे होंगे। जैसे मेरा फिर से ये ऑरेंज और ब्लू मिल रहे हैं, और मैं फिर से सेम एल्गोरिदम लगाऊंगा, R और मेरा क्रॉस परफेक्ट हो गया। अब जैसे ही हमने अपने ये सेंटर पीस अलाइन कर लिए हैं एज पीसेस के साथ, उसके बाद हमारा काम होता है कॉर्नर पीसेस को सही करना, जिसमें एक ही केस होता है। हमें बस एक एल्गोरिदम लगानी होती है। जैसे अभी मेरा कोई भी सही से प्लेस नहीं है, तो मैं कहीं से पकड़ के ये लगा दूंगा, UR UL। अब मेरा ये वाला पीस अपनी जगह पे आ गया है, तो मैं फिर से यही एल्गोरिदम लगाऊंगा, UL और R' और ये मेरा क्यूब, मेरे सारे कॉर्नर पीसेस अलाइन हो गए। बस। अब जैसे मेरे सारे कॉर्नर पीसेस अपनी जगह पे आ गए हैं, बस ये दोनों ट्विस्टेड है पर है अपनी जगह पे, तो मुझे सिंपल सी एक एल्गोरिदम लगानी है, R', D', ये अब तक की सबसे इजी एल्गोरिदम है। और जैसे कि मैं ये लगाता हूँ तो आप देखते हो कि पहली बारी में ये सब नीचे के बिगड़ जाते हैं, तो इसकी टेंशन मत लो, ये अपने आप सही हो जाएंगे। अब बस इसकी जगह पे, जैसे ही ये अपनी जगह पे सही हो गया है, आप इसकी जगह पे दूसरा लगा दो, R', और ये मेरा क्यूब हो गया सॉल्व। आपको ये लगातार जब तक लगानी है जब तक ये ठीक से सॉल्व नहीं हो जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।